हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं सैलरी पर गुजारा नहीं कर सकती। सो फ्रेंड्स, गुजारा करने के लिए हम गेट बाय का यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं इस सैलरी पर गुजारा नहीं कर सकती, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट गेट बाय ऑन दिस सैलरी। आई कांट गेट बाय ऑन दिस सैलरी, यानी मैं सैलरी पर गुजारा नहीं कर सकती। आई कांट गेट बाय ऑन दिस सैलरी, मेरा मतलब कैसे मैं इतने कम पैसों में गुजारा कर सकती हूँ। आई मीन हाउ कैन आई गेट बाय ऑन सो लिटिल मनी। आई मीन हाउ कैन आई गेट बाय ऑन सो लिटिल मनी, कह रही कि मेरा मतलब कैसे मैं इतने कम पैसों में गुजारा कर सकती हूँ। आई मीन हाउ कैन आई गेट बाय ऑन सो लिटिल मनी। महंगाई तेजी से बढ़ रही है, तो महंगाई के लिए हम यूज करेंगे इन्फ्लेशन का। तो कह रही है कि इन्फ्लेशन इज राइजिंग रैपिडली। इन्फ्लेशन इज राइजिंग रैपिडली, यानी महंगाई तेजी से बढ़ रही है। इन्फ्लेशन इज राइजिंग रैपिडली। कुछ सामानों की कीमत लगभग दुगनी हो गई है, इस इंग्लिश में बोलेंगे सम गुड्स हैव ऑलमोस्ट डबल्ड इन प्राइस। सम गुड्स हैव ऑलमोस्ट डबल्ड इन प्राइस, यानी कुछ सामानों की कीमत लगभग दुगनी हो गई है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सामानों के लिए यूज हुआ है गुड्स का। सम गुड्स हैव ऑलमोस्ट डबल्ड इन प्राइस, कुछ सामानों की कीमत लगभग दुगनी हो गई है, इसीलिए मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही हूँ। दैट्स वाई आई एम लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब। दैट्स वाई आई एम लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब, कह रही है कि इसीलिए मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही हूँ। दैट्स वाई आई एम लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब। फिलहाल सब कुछ कंट्रोल में है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि फिलहाल सब कुछ कंट्रोल में है, इस इंग्लिश में बोलेंगे एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल फॉर द टाइम बीइंग। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल फॉर द टाइम बीइंग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूज हुआ है फॉर द टाइम बीइंग, जिसका मतलब होता है फिलहाल। फिलहाल सब कुछ कंट्रोल में है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन हमें अभी भी सावधान रहना होगा, कह रहा है कि बट वी स्टिल हैव टू बी वेरी केयरफुल। बट वी स्टिल हैव टू बी वेरी केयरफुल, लेकिन हमें अभी भी बहुत सावधान रहना होगा। बट वी स्टिल हैव टू बी वेरी केयरफुल। याद रखना कि एक गलती पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती है, इस इंग्लिश में बोलेंगे रिमेंबर दैट वन मिस्टेक कैन रुइन द इंटायर मिशन। रिमेंबर दैट वन मिस्टेक कैन रुइन द इंटायर मिशन, याद रखना कि एक गलती पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती है। रिमेंबर दैट वन मिस्टेक कैन रुइन द इंटायर मिशन। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, अपनी टीम से कह रहा है कि आई हैव कंप्लीट फेथ इन योर एबिलिटी। आई हैव कंप्लीट फेथ इन योर एबिलिटी, यानी मुझे तुम्हारी एबिलिटी, तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। आई हैव कंप्लीट फेथ इन योर एबिलिटी। मुझे उम्मीद है, कह रहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। आई होप वी सक्सीड इन आवर मिशन। आई होप वी सक्सीड इन आवर मिशन, यानी मुझे उम्मीद है हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। आई होप वी सक्सीड इन आवर मिशन। मैं जानती हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ वो गलत था, तो इसके साथ कुछ बुरा हुआ, तो इससे कह रही है कि मैं जानती हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ वो गलत था। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई नो वट हैपन टू यू वॉज रॉन्ग। आई नो वट हैपन टू यू वॉज रॉन्ग, यानी मैं जानती हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ वो गलत था। आई नो वट हैपन टू यू वॉज रॉन्ग, लेकिन मेरा यकीन करो। बट बिलीव मी, बट बिलीव मी, लेकिन मेरा यकीन करो। बट बिलीव मी, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी। इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी, यानी इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी। अगर मुझे पता होता ऐसा होगा, तो कल कुछ बुरा हुआ, तो इससे कह रही है कि अगर मुझे पता होता ऐसा होगा, इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, यानी पास्ट में कुछ हुआ उसके बारे में बोल रही है कि इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, यानी अगर मुझे पता होता ऐसा होगा। इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, मैं वहाँ कभी नहीं जाती। आई वुड नेवर हैव गॉन देयर। आई वुड नेवर हैव गॉन देयर, यानी मैं वहाँ कभी नहीं गई होती या मैं वहाँ कभी नहीं जाती। आई वुड नेवर हैव गॉन देयर इफ़ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता दिस वुड हैपन, ऐसा होगा। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था वे तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, कह रही है कि आई हैड नो आइडिया दे वुड डू दिस टू यू। आई हैड नो आइडिया दे वुड डू दिस टू यू, कह रही कि मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था वे तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। आई हैड नो आइडिया दे वुड डू दिस टू यू। अपने अभिमान को एक तरफ रखो और उससे माफ़ी मांगो। यहाँ पर ये अपने हस्बैंड को समझा रही है, कह रही है कि अपने अभिमान को एक तरफ रखो और उससे माफ़ी मांगो। पुट असाइड योर प्राइड एंड अपोलोजाइज टू हर।
पुट असाइड योर प्राइड एंड अपोलोजाइज टू हर, कह रही है कि अपने अभिमान को एक तरफ रखो और उससे माफ़ी मांगो। पुट असाइड योर प्राइड एंड अपोलोजाइज टू हर, अभी भी देर नहीं हुई। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल सेंटेंस है, हम इस तरीके से बहुत बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है कि उससे माफ़ी मांगो, अभी भी बहुत देर नहीं हुई। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नॉट टू लेट येट। इट्स नॉट टू लेट येट यानी अभी भी बहुत देर नहीं हुई। इट्स नॉट टू लेट येट। मुझे यकीन है वो तुम्हें माफ़ कर देगी, कह रही है कि आई एम श्योर, इसका मतलब होता है मुझे यकीन है। आई एम श्योर यानी मैं श्योर हूँ, मुझे यकीन है। आई एम श्योर शी विल फॉरगिव यू, वो तुम्हें माफ़ कर देगी। आई एम श्योर शी विल फॉरगिव यू, मुझे यकीन है वो तुम्हें माफ़ कर देगी। आई एम श्योर शी विल फॉरगिव यू। तुम्हें कैसे पता था मैं आज आ रही हूँ? तो बिना बताए इससे मिलने आ रही थी, लेकिन इसे पता था, तो इससे पूछ रही है कि तुम्हें कैसे पता था मैं आ रही हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात पास्ट में चल रही है कि तुम्हें कैसे पता था मैं आ रही हूँ। तो यहाँ पर हूँ में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर हम वॉज का ही यूज़ करेंगे। हाउ डिड यू नो, कह रही है कि हाउ डिड यू नो यानी तुम्हें कैसे पता था, तुम कैसे जानते थे। हाउ डिड यू नो आई वॉज कमिंग टूडे, मैं आज आ रही हूँ। हाउ डिड यू नो आई वॉज कमिंग टूडे, तुम्हें कैसे पता था मैं आज आ रही हूँ। पक्का टॉम ने तुम्हें बताया होगा, कह रही कि श्योरली टॉम मस्ट हैव टोल्ड यू। श्योरली टॉम मस्ट हैव टोल्ड यू, पक्का टॉम ने तुम्हें बताया होगा। श्योरली टॉम मस्ट हैव टोल्ड यू। सिर्फ वही था जो जानता था, कह रही कि ही वॉज द ओनली वन हु न्यू। ही वॉज द ओनली वन हु न्यू यानी सिर्फ वही था जो जानता था। ही वॉज द ओनली वन हु न्यू। देखो, अगर मैं चुप हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उसकी परवाह नहीं है। कह रहा है कि लुक इफ आई एम क्वाइट इट डजेंट मीन आई डोंट केयर अबाउट हिम। लुक इफ आई एम क्वाइट इट डजेंट मीन आई डोंट केयर अबाउट हिम। कह रहा है कि देखो, अगर मैं चुप हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उसकी परवाह नहीं है। लुक इफ आई एम क्वाइट इट डजेंट मीन आई डोंट केयर अबाउट हिम। लेकिन वो बहुत चालाक निकली, कह रही कि बट शी टर्न्ड आउट टू बी सो क्लेवर। बट शी टर्न्ड आउट टू बी सो क्लेवर। तो किसी लड़की के बारे में कह रही है कि मुझे लगा था वो बहुत भोली भाली है। आगे कह रही है कि लेकिन वो बहुत चालाक निकली। बट शी टर्न्ड आउट टू बी सो क्लेवर। ये पहली बार है जब मैंने कार चलाई, तो इसने आज पहली बार कार चलाई। तो कह रहा है कार चलाने के बाद कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव ड्रिवन अ कार। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव ड्रिवन अ कार। ये पहली बार है कि मैंने कार चलाई। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव ड्रिवन अ कार। अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ दे कैन डू इट सो कैन वी। सो कैन वी यहाँ पर यूज़ होगा सो कैन वी का। इफ़ दे कैन डू इट यानी अगर वे ऐसा कर सकते हैं, सो कैन वी तो हम भी कर सकते हैं। हमने शॉर्ट में बोला है इफ़ दे कैन डू इट सो कैन वी, अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। चाहे हमें पसंद हो या ना हो, कह रहा है कि चाहे हमें पसंद हो या ना हो, ज़िंदगी में हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि चाहे हमें पसंद हो या ना हो, लेकिन ज़िंदगी में हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे देयर आर थिंग्स इन लाइफ वी हैव टू डू वेदर वी लाइक इट और नॉट। वेदर वी लाइक इट और नॉट जिसका मतलब होता है चाहे हमें पसंद हो या ना हो, वेदर वी लाइक इट और नॉट, देयर आर थिंग्स इन लाइफ वी हैव टू डू। कुछ चीज़ें हमें ज़िंदगी में करनी पड़ती हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। और मैं आपको बता दूं लास्ट के जो 5 सेंटेंसेस थे वे अपने पुरानी वीडियो से रिपीट किए हैं ताकि उनकी प्रैक्टिस भी होती रहे। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि जो हम पहले पढ़ चुके हैं उन्हें ना भूलें। इसलिए ज़रूरी है कि आप वीडियोस को रोज़ देखो और रेगुलर प्रैक्टिस करो ताकि जब टाइम आए तो आप बिना हिचकिचाए अच्छे से इंग्लिश बोल पाओ। सो फ्रेंड्स, अगर आप रेगुलर इस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।